वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो सेशन है इसमें हम ऐसे ही एक रूल को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हम फंक्शन q इज इक्वल टू e टू द पावर ax डॉट फाई ऑफ x के लिए किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया जाएगा वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, जो रूल हमने डिस्कस किए सारे रूल एक साथ बताए भी थे आपको। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखा जाता है? वन अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, और जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर आप जैसे हम फंक्शन ले रहे हैं e की पावर ax मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ फाई ऑफ x क्या क्या हो सकता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो फाई ऑफ x है ये हो सकता है x की पावर n के फॉर्म में आ जाए, ये फाई ऑफ x हो सकता है कि साइन ax आ जाए, ये हो सकता है कि cos ax आ जाए। ये तीन में से कोई सा भी एक फंक्शन फाई ऑफ x हो सकता है। एक फोर्थ प्रोबेबिलिटी और बनती है कि जो फाई ऑफ x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाए। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम e की पावर ax और e की पावर bx को डायरेक्टली e टू द पावर a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखकर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो रूल अभी आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये तभी अप्लाई किया जाएगा जब e टू द पावर ax के साथ में या तो x की पावर an आ जाए या sin ax हो या cos ax। ठीक है, अब रूल अप्लाई कैसे करेंगे तो आप ये याद रखिएगा रूल किस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं वन अपॉन एफ ऑफ डी, जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर का ऑपरेटर ऑफ फंक्शन आपको मिल रहा है वो लिखा e टू द पावर ax के मल्टीप्लिकेशन में फाई ऑफ x। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फाई क्या होगा, साइन कॉस या x की पावर n होगा इज इक्वल टू। अब जैसे ही इस रूल को अप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x विल मूव आउटसाइड द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये स्टेप आपने की, जो d यहाँ पर ऑपरेटर में लिखा गया है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की टर्म्स में, वहां पर ये d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस a से। ठीक है, ये a कहाँ से आएगा? a के बारे में ध्यान रखिए कि जो कोफिशिएंट यहाँ पर e की पावर में दिख रहा है उस कोफिशिएंट में से हमने x के कोफिशिएंट को लिया है, ये d प्लस a, d विल बी रिप्लेस बाय d प्लस a। और क्या बचा फिर आगे? फाई ऑफ x। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्दर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का ही एक फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके आगे जो भी रूल होगा कंटिन्यू करेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन फाई ऑफ x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फाई ऑफ x। अब अगर ये फाई ऑफ x साइन का रूल फंक्शन है तो साइन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का रूल अप्लाई हो जाएगा। ये अगर कॉस है या x टू द पावर m है तो जो भी ये फंक्शन होगा उसका रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आपको। अब मैं इसी रूल को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें दिया गया है सॉल्व d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू, सपोज क्या हम यहाँ पर साइन ले लेते हैं तो हमने ले लिया यहाँ पर साइन x। यहाँ पर कॉस भी आ सकता है, यहाँ पर x का कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है। सो तीन में से कोई सा भी फंक्शन यहाँ हो सकता है। राइट, रूल जो हमने स्टेप डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हम जानते हैं डी बाई डी एक्स को डी रख देंगे तो ये ऑपरेटर वन के फॉर्म में इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। मैंने y को भी यहाँ से कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x। ठीक, इसके बाद में बात आती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पे d है उसकी जगह हम m रख देते हैं और y की जगह
1 रख दो। तो ऐसा करने से जो इक्वेशन मिलेगी वो बनेगी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 याद रखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही लिया जाता है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे m के लिए। तो देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप श्रीधराचार्य मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इजी वे दिख रहा है मुझे, तो m माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से हमें m माइनस 1 का स्क्वायर, इट मींस वी आर हैविंग टू फैक्टर्स जो 0 के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से मुझे m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 1, 1। रिपीटेड रूट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, रिपीटेड रूट्स हैं। तो रिपीटेड रूट्स का आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ बनेगा c1 प्लस एक्स c2 e टू द पावर x, क्योंकि m की वैल्यू x आ रही है। ये हमने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब आती है बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ एक्स या फाई एक्स, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर जो फंक्शन मुझे मिल रहा है डिफरेंशियल ऑर्डर का फंक्शन, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। फंक्शन राइट साइड में है e टू द पावर 2x sin x, उसको हम लिख देंगे e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय sin x। ठीक है, अब हम रूल जो अप्लाई कर रहे हैं, जो डिस्कस अभी किया है, e की पावर 2x विल मूव आउटसाइड दी ऑपरेटर्स। तो जैसे ही हमने e की पावर 2x को बाहर लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, d विल बी रिप्लेस्ड बाय d प्लस a। तो d a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, आप देखें e की पावर में जो कोफिशिएंट है x का, तो 2 आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, d की जगह रख देंगे d प्लस 2, d will be replaced by d plus 2। So I have now d plus 2 square minus 2 d plus 2 plus 1, जहाँ और ये जो फंक्शन है sin x वो एज इट इज आ जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर sin x is sin x। ठीक है, अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से स्टेप जो बनती है ये बनेगी नेक्स्ट, e टू द पावर 2x लेफ्ट साइड में आ गया था, डिनोमिनेटर को आपने सिंप्लीफाई किया। देखिए यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d बन जाएगा। तो लिख दीजिए, तो ये बन गया आफ्टर अप्लाइंग दिस स्क्वायरिंग a स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो माइनस का 2d माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में किया तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, प्लस 1 एंड द फंक्शन इज sin x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 2d करेंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 sin x। ओके, फर्दर हम आगे चलते हैं। अब ये फंक्शन मिल गया sin x, तो sin x का रूल हम अप्लाई कर देंगे। तो sin x मतलब कि d स्क्वायर की जगह माइनस का a स्क्वायर रखा जाएगा। अब a की वैल्यू साइन में x के कोएफिशिएंट से निकाली जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि d स्क्वायर की जगह में क्या रख दूंगा, माइनस का 1। तो साइन का रूल अप्लाई किया, e की पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर की जगह माइनस 1 प्लस 2d प्लस 1 sin x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ e टू द पावर 2x 1 अपॉन 2d sin x। ठीक, अब डिस्कस हम कई बार कर चुके हैं, d बाय dx को हमने रिप्लेस किया था d से इन द फर्स्ट स्टेप। तो इट मीन्स यहाँ पर dx का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, तो
तो वी हैव टू इंटीग्रेट 1/d है, 1/d में तो रेसिप्रोकल और डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ये e टू द पावर 2x 1/2 एज इट इज रहा, बस 2 को यहाँ लिख दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था मुझे मिल गया माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos x। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा तो बन जाएगा CF प्लस पी आई, तो CF 1 प्लस एक्स सी टू ई टू दी पावर एक्स है, और जो कॉम्प्लीमेंट यही आपने निकाला ई की पावर माइनस 2x के साथ में था माइनस ई की पावर 2x बाई 2। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। हो सकता है कि जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया था साइन एक्स की जगह कॉस आ जाए। अगर कॉस आता है तो सेम वे में आप कंटिन्यू करते जाएंगे, और लास्ट में जो साइन चलता जाएगा, तो जो साइन का इंटीग्रेशन आपने यहाँ किया था, अब हमें कॉस रखना है तो कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी क्वेश्चन में यहाँ साइन की जगह है, मान लीजिए एक्स का कोई पॉलिनोमियल लिया जाए, उस केस को मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। मैं सेम जो इक्वेशन है उसी को कंसिडर कर रहा हूँ, केवल राइट हैंड साइड में फंक्शन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, अब इसमें वही मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सेम आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे प्रीवियसली सॉल्व किया था, तो CF हो जाएगा C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x। जब PI निकालेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब जो फंक्शन है वो है e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग e टू द पावर 2x को ऑपरेटर से बाहर ले लिया। जैसे ही बाहर गया तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, d की जगह d प्लस 2 आ जाएगा, d को d प्लस कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया है, तो ये याद होगा आपको। यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई हम कर चुके थे, तो सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा था, यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया था, यहाँ प्लस का 4d माइनस का 2d बचा था, तो इसको हमने प्लस का 2d बना दिया, और लास्ट में प्लस का 1 बचा था। ठीक है, इतनी चीज हमारे पास मिल गई है, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। अब x की पावर m वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है ना, x की पावर m का रूल क्या था, अगर कहीं भी x की पावर m आ रहा है या x की पावर m है और डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो इसे हमें बताया था कांस्टेंट जो भी होगा उसको कॉमन ले लेंगे, और 1 प्लस या माइनस पाई ऑफ डी के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए लिखेंगे, और फर्दर आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ आगे। ये हो जाएगा e की पावर 2x एज इट इज है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कांस्टेंट बन गया, तो ऑलरेडी मेरा जो क्वेश्चन था रिक्वायर्ड फॉर्मेट में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d। कुछ कॉमन लेने की जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं पड़ी अभी। अगर मान लीजिए 1 की जगह 2 होता तो हम 2 कॉमन ले लेते, तो 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है ये। इसके आगे चलेगा तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है ब्रैकेट न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब पावर -1 हो जाएगी। पावर -1 लगा दीजिए, ब्रैकेट की पावर -1 एक्स स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला एक्सपेंशन हो जाएगा। अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आते हैं इसमें, 1 माइनस एक्स
फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब चलता जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको बताया गया था कि अब इसमें एक्सपेंशन कहाँ तक होगा, जितनी एक्स की पावर है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 दिख रही है इस क्वेश्चन में मुझे ना, तो एक्स स्क्वायर जहाँ तक आ रहा है वहां तक अपने को डिफरेंशिएट मतलब एक्सपेंड करना होगा। और एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह में ऊपर देख रहा हूँ फंक्शन आ रहा है डी स्क्वायर प्लस 2, तो इस एक्सपांशन में एक्स की जगह डी स्क्वायर प्लस 2 ही रख दीजिए। तो हम लिखेंगे अब e की पावर 2x और एक्सपांड किया ब्रैकेट में 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, इसका स्क्वायर किया तो डी स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप लिखेंगे एक्स की पावर, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की मतलब इसका पावर 3 नहीं आएगा। रीजन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के केवल दो ही डेरिवेटिव आएंगे, पहला डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और दूसरा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव के आगे की कोई टर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दिया सब जगह, ये एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d और इसके बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस जो टर्म है डी स्क्वायर प्लस, मैं इसको एक्सपांड करते हुए लिख दूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर से, ए की पावर 4 ए की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, तो ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 4 और डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab 4d क्यूब आ गया, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्सपांड भी कर दिया और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी कर दिया। डी मतलब डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डी आ रहा है और डी की पावर से उतने आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डी बन जाएगा पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी अभी बताया था, पहला डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और दूसरा डेरिवेटिव हो जाएगा 2, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4x, 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 इंटू 2x तो 4x हो गया, ठीक, प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आप जब एक्स स्क्वायर का लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x पहला और दूसरा हो गया 2, तो 4 इंटू 2 कर देंगे और 8 आ जाएगा यहाँ से, फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया और थर्ड डेरिवेटिव फिर से 0 हो जाएगा, मेरे पास केवल ये एक्सप्रेशन बच गई है। ब्रैकेट्स को ओपन करके आप सिंपलीफाई करके लिख दीजिए, ये हो गया e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2 यहाँ पर आएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ प्लस 8 है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल बन रहा है। और इस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा CF प्लस PI C1 प्लस एक्स C2 e to the power x प्लस e to the power 2x into x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा अगर फंक्शन में e की पावर 2 के साथ में x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो केसेस थे पॉसिबल वो डिस्कस किए यहाँ पर आपके साथ। e to the power ax डॉट phi of x के पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ और क्वेश्चंस लीजिए तो सॉल्व करके देखिए, अगर कोई इशू आता है कहीं कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट लिखिए और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। आई होप कि ये जो रूल हमने आज डिस्कस किया है आपको क्लियर होगा। और अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें हम इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट रूल लेंगे जिसमें x का मल्टीप्लिकेशन किसी फंक्शन ऑफ x के साथ होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो उसको मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। आपको ने अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और मैं बहुत ही जल्दी अपने लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो एग्जाम के टाइम में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।